हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं रेडी हो गई थी सुबह सुबह ही अपनी एरोबिक्स क्लास जाने के लिए। अभी मैं आजकल सिखाने जाती हूँ एरोबिक्स, पहले मैं खुद सीखने जाती थी। तो अभी हमारे यहाँ पे समर कैंप लगा है 15 डेज़ का, तो मैं वहाँ पे एरोबिक्स सिखाने जाती हूँ 10 to 15 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। और आप सब भी देखना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी आपको, सारे बच्चों से भी मिलवाऊँगी ज़रूर। और फिर मैं आके रेस्ट किया थोड़ी देर और फिर मैं शाम को रेडी हो गई थी इस्कॉन रोहिणी जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने तिलक भी लगा लिया था मंदिर जाने के लिए और येलो कलर का सूट वेयर किया था। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी आके दोबारा से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ। एक पुरुषोत्तम मास में मैं रोज़ जाऊँ इस्कॉन दर्शन करने, या तो मैं पंजाई बाग जाऊँ या फिर मैं रोहिणी जाऊँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान के ज़रूर दर्शन करूँ डेली डेली। और आज मैंने अपनी चैंटिंग भी टाइमली कंप्लीट कर ली थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने चैटिंग टाइम से कंप्लीट कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहुँच गई थी फिर इस्कॉन अपनी कैब करके। तो यहाँ पे मैंने भगवान के लिए कुछ फूल माला ले ली थी भगवान को ऑफ़र करने के लिए। आप सब भी अगर टेंपल विज़िट करो तो आप सब भी ज़रूर लिया करो भगवान के लिए। प्रसाद ले सकते हो या फिर गार्लैंड्स ले सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होता और मतलब आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप गए हो तो भगवान को ज़रूर कुछ ऑफ़र करो। भगवान को तो ऑब्वियसली कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी थोड़ी वो होती है कि हमने मतलब भगवान के लिए कुछ एफ़र्ट्स किए, तो इसलिए मैंने भगवान के लिए गार्लैंड्स ले लिए थे। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर भगवान के ऑल्टर में। आप देखो कितना ही ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग ऑल्टर है भगवान जी का। यहाँ जाके ऐसे सुकून मिलता है ना, मतलब भगवान को दर्शन करके। और फिर मैंने फटाफट भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया। आप वीडियो में देखना, सारे भगवान के ऑल्टर के मैं आपको दर्शन कराऊंगी। सबसे पहले राधा कृष्ण जी के विद ललिता विशाखा सखी के साथ यहाँ पे विराजमान है। दूसरे ऑल्टर में सारे हमारे पंच तत्व हैं। आप देखना, मैंने सारी वीडियो में कवर करा है अच्छे से सब कुछ। हमने सारे भगवान के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर हम वहीं पर बैठ गए भगवान के ऑल्टर में उनके सामने, और फिर हमने थोड़ा सा लेक्चर भी सुना जो कि प्रभु जी दे रहे थे। आप आगे वाली वीडियो में ज़रूर देखना। और मेरे को बहुत ही क्यूट लगते हैं यहाँ के भगवान जी ना, ऐसे नोनू से एकदम प्यारे प्यारे। मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इस्कॉन रोहिणी जाके। आप यहाँ पे देखो कितना ही सुंदर मतलब मंदिर है, एक एक नक्काशीकारी, और ये अभी कुछ सालों में ही बना है। तो आप सब भी ज़रूर विज़िट करना इस्कॉन रोहिणी, आप सबको जाके बहुत अच्छा लगेगा। एज़ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। और सब बोलते हैं कि मतलब इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल वो है ये, बट मेरे को पर्सनली इस्कॉन जाना ही पसंद है। ये भी एक साधारण ही कागज और गत्ते की बनी हुई पुस्तक है। इसमें कोई सोना चांदी चढ़ा हुआ नहीं है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो ज्ञान है, वो महत्वपूर्ण है। और वो ज्ञान और वो श्लोक और वो जो अनुभव है जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसमें दिया गया है, वो भगवत गीता है। आप कागज के टुकड़े रख लो, उसका कोई उपयोग नहीं है। आप घर में एक लाख ग्रंथ रख लो, परंतु यदि पढ़ोगे नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलो कोई व्यक्ति बोल सकता है तो पढ़ नहीं सकते, परंतु घर में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो पढ़ सकता होगा। पूरा परिवार अनपढ़ होगा, इस बात की संभावना इस आजकल की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में तो नहीं होगी। पूरा पूरा खरीद पढ़ो, वो तो जिसको पढ़ने की इच्छा होती है ना महाराज, वो किसी ना किसी तरह। आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में प्रभु जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि भगवत गीता ज़रूर पढ़ो। सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग जो बेचारे पुराने हैं जो अनपढ़ रह चुके हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता, तो प्रभु जी सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कोई तो होगा जो आपको एक श्लोक डेली सुना सकता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं बचपन से ही भगवत गीता मेरे को मेरी मम्मी सुनाती थी, और मैं लेक्चर्स और सारे भगवान के मतलब प्रोग्राम्स अटेंड करती थी। तो मुझे ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में भगवान है क्या और हमें क्यों चैंटिंग करनी चाहिए। सबको लगता है कि मैं अगर अभी वीडियो डालने लगी हूँ, कुछ करने लगी हूँ, तो मैं अभी अभी भक्ति में आई हूँ। नहीं, मैं बचपन से ही माला करती थी और मैं बचपन से ही भगवत गीता का लेक्चर सुनती थी, या मैं घर में सुनती थी, या हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। हमारे घर पे भी भक्ति वेक्षा क्लासेस होती थी रेगुलरली एवरी ट्यूसडे, तो मैंने वहीं से सारा कुछ सीखा है। और हम चाहे कितने भी बिज़ी हों पूरे दिन की लाइफ में, बट मेरे को लगता है हमें 2 माला तो ज़रूर करनी ही करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी बिज़ी हो। ऑल्दो वैसे तो 16 राउंड्स करने चाहिए, बट हाँ 2 माला तो आप करें ही करें ज़रूर।
फिर हम सबको भूख लग गई थी तो हम नीचे चले गए गोविंदा। मैं बहुत पहले भी आई थी एक बारी गोविंदा, तब हम गए थे। तब तो बहुत टाइम लगाते थे ये लोग ना, मतलब कुछ भी आप ऑर्डर करोगे तो इट विल टेक लाइक 30 मिनट्स समटाइम्स टू डिलीवर द फूड। बट अभी इनकी थोड़ी सर्विस और बेटर हो गई है। अभी अच्छे से अच्छा खाना तो बहुत ही था, तब पहले भी था अच्छा टेस्टी खाना, बट अब और इन्होंने क्वालिटी इम्प्रूव कर दी है और ये टाइमली डिलीवर कर देते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के साथ गई थी। उन बच्चों को बहुत मन था कि आप दीदी हमारे साथ चलो इस्कॉन रोहिणी, तो वील प्लान समथिंग। तो हमने ऐसे प्लान किया तो हम इस्कॉन रोहिणी चले गए थे और हम सब ने बहुत ही इन्जॉय किया। बच्चे भी बड़े क्यूरियस थे कि आप मतलब दिखाओ, पूरा मंदिर दिखाओ, और ऐसे भगवान जी को भी देखा। फिर हम फिर नीचे शॉप पे चले गए, फिर हमने वहाँ पे भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। और वहाँ पे बहुत सारे बीट बैग थे जो बहुत सुंदर सुंदर थे। आपको कुछ भी लेना हो ईज़िली अवेलेबल है इस्कॉन रोहिणी में। मतलब आप वहाँ की जाके शॉप पे आप कुछ भी ले सकते हो। किसी को चैंटिंग बैग लेना हो, बीट बैग लेना हो, तो बहुत सारी वैरायटी है। और भी अगर भगवान जी के आइडल्स लेने हो तो वो भी ईज़िली अवेलेबल हैं। और आप ये देखो कितना मतलब सुंदर ब्यूटीफुल मंदिर है। मतलब एक एक चीज़ परफेक्ट है मंदिर के अंदर ना। और अगर किसी को भी ये क्वेरी है कि हम रोहिणी इस्कॉन कैसे पहुँचे, तो जो रेड लाइन है वहाँ पे रिठाला स्टेशन है, और वहाँ पे इजीली मतलब मेट्रो से एक्सेस है, वहाँ जा सकते हो। और वहाँ से आगे इस्कॉन रोहिणी की आप रिक्शा कर सकते हो, तो आप इजीली मंदिर पहुँच जाओगे। और ऐसे करते करते पूरा मंदिर हमने एक्सप्लोर किया तो हमें शाम हो गई थी। आप वीडियो में देख सकते हो, ये शाम का नज़ारा है टेंपल का। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है शाम को पूरा टेंपल, और बहुत अच्छी लाइटिंग इफ़ेक्ट हो जाता है। हमें थोड़ी सी जल्दी थी तो हम पहले निकल गए, लाइट्स और सारे इफ़ेक्ट हम देख नहीं पाए। बट ये बहुत बड़ा मंदिर है, आपको मतलब लगेगा टाइम अगर आप जाएंगे तो। और आप जाएँ तो आप अच्छे से ही एक्सप्लोर करके आओ। नीचे बहुत सारे बैंकेट हॉल भी है जहाँ पे वेडिंग्स आप करवा सकते हैं, मतलब कोई भी करवा सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा खिचड़ी प्रसाद ले लिया था घर पे मम्मा के लिए भी। फिर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ, और आते हुए थोड़ा जाम मिला आज, पता नहीं आई डोंट नो। वैसे तो वीकडे ही था और हम इतनी लेट भी नहीं निकले थे, बट स्टिल थोड़ा सा ट्रैफिक था पूरे रास्ते में। फिर रात को मेरे को डिनर पे जाना था अपनी भाभी के घर। मैं भाभी के घर पहुंची तो उन्होंने मेरे को एक मैंगो शेक पिला दिया, इतना बड़ा ग्लास भर के, और बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक था। आई जस्ट लव, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा मेरे को फील हुआ मैंगो शेक पीने के बाद। अब देखना वीडियो में, आई एम एन्जॉइंग माई मैंगो शेक, बहुत ही यम्मी था। फिर मैंने डिनर अपना कंप्लीट किया तो मेरे भतीजों ने मेरे को बोला कि नहीं बुआ आज तो आपको आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ऑल तो मैं मीठा अवॉइड कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, बट उन्होंने इतने अच्छे से बना के दी तो फिर मैंने खा लिया आइसक्रीम। फिर हम निकल गए थोड़ी देर ऐसे गेड़ी मारने, सारे बच्चे, मैं, भैया, भाभी, सब मम्मा इकट्ठे। फिर हम पूरा ऐसे थोड़ा घूम के आए आसपास, थोड़ा बहुत जिसको आइसक्रीम खानी थी बच्चों ने आइसक्रीम खाई और ऐसे एक्सप्लोर किया। फिर घूम फिर के हम आ गए। थोड़ी सी हमने स्नैप्स बनाई और बहुत ही इंजॉय किया हमने सब ने इकट्ठे। फिर हमने सोचा चलो पेट्रोल ही डलवा लेते, तो हम पेट्रोल डलवाने चले गए। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। तो यही था व्लॉग में पूरे दिन का, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।